अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवाम तक रसाई के इस प्रोग्राम में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के हवाले से। आइए जानते हैं शहरियों से कि उनकी नज़र में पुलिस कारकर्दगी कैसी है, और इसके अलावा हम उनसे ये भी जानेंगे कि पुलिस के जो अफसरान हैं वो अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आखिर इसकी क्या वजूहात है कि करप्शन का बाजार हर वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में गर्म रहता है। आइए जानते हैं। महकमा पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान है। आए रोज़ जो है ना जराइम में इजाफा ही हो रहा है। कोई यहाँ पे जो है ना लॉ एंड आर्डर कोई भी नहीं है। क्या समझते हैं कि मौजूदा जो पुलिस के अफसरान हैं वो अपने इख्तियारात मुकम्मल दयानतदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? नहीं, मौजूदा बड़े अच्छे जो आईजी साहब आए हैं, मसूद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनमें महकमे के अंदर जो काली भेड़ें हैं इनको निकाला जाए तो बहुत अच्छा काम करेंगे। करप्ट अफसरान जो बैठे हैं इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए और इनको जो है ना यहाँ से इस महकमे से फारिग करना चाहिए। ये बदनामी का बहस बन रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस अफसरान जो हैं वो आवाम की और हर तरह के जो है वो प्रेमिसेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखी जाती है, लेकिन हमारी पुलिस हमेशा मामला ख़त्म होने के बाद क्यों पहुँचती है? यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। अगर लॉ एंड आर्डर होता तो बर वक्त पहुँचती। ये महकमे में मौजूद जो काली भेड़ें हैं इनसे छुटकारा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आवाम को नहीं मिलेगा, उस वक़्त तक ना पुलिस काम करेगी ना आवाम के अंदर जो इस महकमे में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग, मैं कहता हूँ कि रिश्वत के हवज़ ही सारा कुछ करते हैं। वो रिश्वत का बाज़ार गर्म रहता है। बिल्कुल गर्म है और जायज़ काम भी इस महकमे में नहीं होता है बिल्कुल जो भी। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इस्लामाबाद की जो सी पुलिस है उसकी वज़ीर दाखिला की वजह से कारकर्दगी काफ़ी बेहतर है। बहरहाल ओवरऑल जो सा निचली सतह पर डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट के निचली सतह पर लोग हैं ना, वो नाकों पर अभी भी 200-250 की दिहाड़ियाँ लगानों के चक्कर में रहते हैं और मोटरसाइकिल वालों को दूसरे स्थान, जो कि अगर देखा जाए तो जिस तरह रेंजर इस्लामाबाद में गश्तकारी, अगर रेंजर को इस्लामाबाद के पुलिस के स्टेशन में तैनात दी जाए तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। रेंजर्स के इख्तियारात दे देने चाहिए। जी, रेंजर के इख्तियार दे देने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि चौधरी निसार ने काफ़ी हद तक ना इस्लामाबाद की पुलिस को ना काफ़ी बेहतर कर दी है। ये वज़ीर दाखिला ही की कोशिशें हैं, बाकी कोई ऐसा पुलिस का कोई जवाज़ नहीं बनता। पुलिस की कोई गलत काम करने से गुरेज करना नहीं करती है। पुलिस बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं सोसाइटी में जराइम के ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल इस्लामाबाद के पुलिस काबिल एहतराम है, काबिल सिताइश है। वो जराइम के ख़त्म के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे वो बिल्कुल वो सर्विस कर रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। चाकू चुभ के हर जगह में वो पुलिस मौजूद है। बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं है। ये बहुत अच्छे लोग हैं ये इस्लामाबाद के पुलिस। हम इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और उसके बहुत एहतराम करते हैं। वो जराइम पेशा लोगों की बिल्कुल उसने इस्लामाबाद में सिफर कर दिया, ज़ीरो कर दिया है। थैंक यू, शुक्रिया। 5 आउट ऑफ 10 मैं नंबर दूंगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारी जो बुनियादी सहूलियात है वो दी नहीं जा रही हैं। उनकी तनख्वाहें वगैरह बहुत कम है, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मसाइल का जो है वो शिकार हैं। अगर उनको तनख्वाहें अच्छी दी जाएँ, उनको सहूलियात फराहम की जाए तो बहुत अच्छा हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। मगर ऐसा है कि बहुत सारे जो पुलिस के लोग हैं वो सिफारिश की बुनियाद पर भर्ती होते हैं, जिसकी वजह से जो है करप्शन भी उस महकमे में बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा ये कि वो चूँकि सियासी तौर पर असर रसूख ज़्यादा है, तो लोग जो है कोशिश करते हैं कि पुलिस के ज़रिए से अपने सारे जो नाजायज़ काम है वो करवा लें। मेरिट पे जो ऑफिसर हैं उनकी जो है तैनाती बहुत जल्दी एक अच्छे
अगर काम कर रहे हैं वो, तो उनको हटा दिया जाता है, उनकी जगह पर दूसरे नाल लोग लेके आते हैं। तो बेहतर है उनको, उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो बेहतर करें, उनको सहूलियात फराहम करें, तो वो बहुत अच्छा जो है खिदमत वगैरह मुल्क के लिए कर सकते हैं। क्या ये बात जो है वो लाजमी जो है वो आती है ये वाली कि अगर जो है आपकी सैलरी कम है और आप जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, तो आप अपना ज़मीर भी बेच दें और आप अपने ज़मीर का जो है वो सौदा कर दें और उसके पीछे आप जो है वो बुराइयों का इर्तिकाब करें। जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में आप वर्दी पहने, आपके पास इख्तियारात हैं और इन इख्तियारात को सामने रखते हुए जो कांस्टेबल हजरात हैं उनकी जो है वो कारकर्दगी के हवाले से बात करूँगी कि क्या ईद के दिनों में, 14 अगस्त के दिनों में या कोई जो स्पेशल डेज़ आते हैं उनमें ही उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो ज़्यादा सामने आती हैं या उन्हीं दिनों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते, बाकी टाइम वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि असल में ड्यूटी डेज़ तो उनकी होती है, लेकिन उसकी जगह पे अगर उनको स्पेशल इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएँ, पैसे उनको इतने दिए जाएँ कि उनको खुशी हो उन डेज़ में भी काम करते हुए, फिर तो वो गलत तरीक़ाकार पे नहीं आएंगे। चोरी वगैरह की बहुत सारी वारदातों में ख़ुद पुलिस के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, तो उनको पैसे वगैरह अगर सही मिलेंगे, वो अपने बच्चों की फ़ीसें अदा कर सकेंगे। जिनके बच्चों की फ़ीसें अदा करने की भी उनके पास रकम ना हो, तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपसे इस बात पे थोड़ा सा एक और पॉइंट भी क्लियर करना चाहूँगी रिगार्डिंग दिस इशू। अगर आप बुरा ना माने, थोड़े से आप अगर इधर हो जाएँ, बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कि वर्दी वाली जॉब नहीं करते, पुलिस से हट के दूसरी जॉब्स भी करते हैं, सरकारी इदारों में काम करते हैं, जिनकी 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार से ऊपर नहीं होती, 6-6 उनके बच्चे होते हैं, उनकी 2-2 बाज़ ने बीवियाँ भी रखी होती हैं, घरेलू मसाइल होते हैं, उसका ये मतलब तो नहीं कि वो चोरी और डाकाजनी शुरू कर देंगे या फिर आवाम को ही लूटना शुरू कर देंगे। तो इस बात के ऊपर पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि वो तमाम लोग जो सरकारी मुलाजम हैं, उनके साथ अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट के इन मुलाजमीन को आपकी बात को सामने रखते हुए अगर हम इनको कैटेगराइज़ करते हैं या इनका आपस में मुकाबला करते हैं या फिर हम इनके आपस में बात सामने रखते हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या अपना जो है वो ज़मीर बेच देना चाहिए? ये अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि हमारी जो सोच का ज़ाविया है वो भी कुछ बदल गया ना। बहुत सारे लोग, अगर आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं तो साथ में बुरे भी हैं। सरकारी महकमे के सारे लोग बुरे नहीं हैं, अच्छे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है कि पुलिस वालों की ज़िम्मेदारी ऐसी है कि उसमें उनको बहुत ज़्यादा हमें पैसा फराहम करना चाहिए ताकि उनका ज़मीर जो है वो बिकने पे मजबूर ना हो। बहुत सारी वारदातों में ऐसा ही देखा गया है कि पुलिस वाले ही जो है वो शामिल होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थी, वो अपनी ज़मीर जो है थोड़े से चंद पैसों की खातिर बेच देते हैं। जिस तरह के आपने पुलिस की बात की, तो सिस्टम जब तक ठीक नहीं होता, मन असल कौम हम लोग चोर हैं। बात ये कड़वी है, मगर मन असल कौम हम चोर हैं। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। अगर एक गाड़ी का कंडक्टर, उसके इख्तियारात में 1 रुपये की चोरी है तो वो 1 रुपये की करता है। जहाँ तक पुलिस वाले की है तो उसके पास इख्तियारात हैं। जब उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं पूरी होती तो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो बड़ी चोरी करता है। बस ईद के दिनों में वो नाका लगा के खड़े हो जाते हैं, अपनी दिहाड़ी वो बनाते हैं। तो मैं असल कौम हम लोग चोर हैं। हमें अपना सोच, अपना रवैया, अपने नज़रियात और अपना सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, सिर्फ पुलिस को क्रिटिसिज्म करने से हम कुछ नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर, आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर पुलिस के का जनूबी पंजाब में इससे भी नारवा सलूक है अवाम के साथ। उस निज़ाम को कौन बदलेगा? हुकूमत ने पुलिस कल्चर पे तो कुछ नहीं किया। पंजाब हुकूमत की आप बात करें, अगर आप कंपेयर करें इस्लामाबाद पुलिस को, तो इनकी सैलरीज भी अच्छी हैं, इनके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। वहाँ पे तो जब मर जाता है एक सिलाई मशीन मिल जाती है उसे। उनकी सोच, थॉट ये है कि हम ज़िंदा रह के अगर मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है। तो जब बेनिफिट देने की बात आती है तो फिर उन्हें कुछ देंगे भी। बात यह है कि जब आप सिस्टम चेंज करेंगे तो उस पर कुछ सिलसिला होगा, खाली क्रिटिसिज्म पे कुछ नहीं हो सकता। लाइक अदर डिपार्टमेंट्स, वो भी हमारी तरह इंसान है। तो हम लोगों का डायलेमा ये है कि हम इंडिविजुअली करप्ट हैं लोग। तो इसलिए किसी एक डिपार्टमेंट को या किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को करप्ट कहना गलत होगा। करप्शन जो है ओवरऑल डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, और उससे कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो बचा नहीं है। तो पुलिस वाले भी बस कॉमन पीपल हैं, वो भी जिस तरह दूसरे महकमों में करप्शन है वहाँ भी करप्शन है। यानी आप इनफरादी तौर पे हम किसी को भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते, शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो करप्ट है। सारा सिस्टम करप्ट है। क्या समझते हैं कि इसका क्या हल होना चाहिए, क्या हल हो सकता है इसका? हल यही है कि लोगों में नेशनलिज्म आए। वो बदकिस्मती से ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा।
नेशनलिज्म जो है वो ऑलमोस्ट डिस्कार्ड हो चुका है हमारी सोसाइटी से। हम वैसे नेशन की डेफिनेशन में पूरे उतरते ही नहीं है। जो इस्लामाबाद पुलिस है वो तो अच्छी है, कैपिटल की जो पुलिस है बहुत अच्छी है। जो पंजाब पुलिस है वो लेकिन गरीबों में बहुत जुल्म करती है, और जो असल मुजरम होते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता। मसलन जो इलाके के जागीरदार होते हैं, वडेरे चौधरी वगैरह होते हैं, अगर जुर्म वो खुद करवाते हैं, लेकिन जो है ना और किसी गरीब पर जो है ना ये इल्ज़ाम डाल दिया जाता है कि ये बंदा जो है मुजरम है, इसको पकड़ लो, और मार मार के उससे वो मनवा लेते हैं कि भाई आपने ये भी किया, आपने ये भी किया, हालांकि वो मुजरम नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना उसके इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो जो इस्लामाबाद पुलिस है वो बहुत अच्छी पुलिस है, उसकी मैं हिमायत करता हूँ। इस्लामाबाद के हर बंदा अच्छा है। देखिए पीछे भी कुछ हमारे शहरी भाइयों ने यही बात की है कि चूँकि बुनियादी ज़रूरियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इंसान के, जो भी रोज़मर्रा के अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने फैमिलीज़ के ख़र्चे हैं या जो भी कुछ है XYZ। तो बात यह है कि कुछ भाइयों का ये ख्याल था कि इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी एज़ कम्पेयर टू पंजाब इसलिए बेहतर है क्योंकि इनकी तनख्वाहें भी अच्छी और इन्हें माहौल भी अच्छा मिला हुआ है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि उनका सही नुक्ता नज़र है? इस्लामाबाद जो पुलिस है इसकी तनख्वाह भी अच्छी है और इनके जो ऑफिसर हैं वो भी अच्छे हैं। तो जो पंजाब पुलिस है उनकी तनख्वाहें कम है, इसलिए वो रिश्वत ज़्यादा लेते हैं। वो कहते हैं हमें, यार एक कांस्टेबल है कि वो शाम को और उसकी जेब में 1 लाख रुपया ना हो तो वो कहता है कि मैं अपने घर ही नहीं जाता हूँ। तो ये इस्लामाबाद पुलिस वाले ये अच्छे लोग हैं और ये इतनी रिश्वत वगैरह नहीं लेते। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लामाबाद पुलिस का, क्योंकि हम लोग तो यहीं से रिलेट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बाकी पंजाब हो गया या बाकी सूबे हो गए वो तो आपको पता है क्या हाल है उनका। अब फ़राइज़ की अदायगी ज़ाहिर है वो भी इंसान है। अब पूरी तरीके से अगर कोई कहे जी हर बंदा अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हर बंदे की हर फील्ड में अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी बेहतर है बाकी सूबों की बनिस्बत। और मज़ीद तो मैं ज़्यादा पुलिस के बारे में इसलिए नहीं जानता कि हमारा उनसे वास्ता नहीं पड़ता। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना था कि जिसके जितने इख्तियारात होते हैं वो उनको इस्तेमाल करते हुए हक और सच की बात करता है या फिर बुराई अपने गले में डालता है। तो नाज़रीन, पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से भी चंद लोगों का यही कहना था कि इनफरादी तौर पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि अगर सिस्टम ऊपर से नीचे तक सही होगा तो शायद जो है वो हर चीज़ में बेहतरी लाई जा सकती है। तो यही था हमारा अब तक का प्रोग्राम। हमारे अगले प्रोग्राम तक दीजिए आप हिना राजपूत को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।